अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में मलिक असलान अमान। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो मंगल की रात गुज़श्ता रात भी आप कह सकते हैं, जो ज़लज़ला आया उसकी वजह से कम 9 अफराद हलाक और 46 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। और ताहाल जो इतलात हैं वो सब जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ से मौसूल हैं कि जबकि पंजाब और बलूचिस्तान में आफात से निपटने वाले ज़िली इदारों को ताहाल किसी शख्स की ज़ख्मी होने या जानी नुकसान होने की खबर मौसूल नहीं हुई। पाकिस्तान में मंगल की शब 6.8 शिद्दत का जनाबे वाला ज़लज़ला आया और इसके बायस सवात कलाम और जो जो यहाँ की जो सड़कें हैं, यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग के बाद से सड़कें भी बुरी तरह से मुतासर हुई हैं। इसके साथ साथ सवात में जो एक हॉस्पिटल है वो भी रेड अलर्ट पर है और जो तमाम तर उनका अमला है, जो ज़िली इंतज़ामिया है वो भी इस वक्त तैयार बैठी है। लेकिन इसके साथ साथ जो खैबर पख्तूनख्वा में कम से कम 9 अफराद जो हलाक हुए हैं और 46 जो ज़ख्मी हैं, उसकी वजह ये है क्योंकि दूर दराज के इलाके थे जिनके मकानात कच्चे थे, छत कच्चे थे, वो ज़ाहिरी बात है ज़लज़ले की शिद्दत की ताब नहीं ला सके और बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान इसकी वजह से हुआ है। और इसकी देखें पेशन गोई माजी में की भी जा चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर के ज़लज़ला आने के चांसेस थे। एक कोई प्रोग्राम था, एक इदारा था जिसका फ्रैंक हॉगरेट्स के इदारा, जिन्होंने 30 जनवरी को एक ट्वीट की थी और उसमें उन्होंने बांग्लादेश और चीन के अलावा पाकिस्तान को भी बोला था कि आपका मुल्क भी ज़लज़ले की ज़द में आ सकता है, लेकिन माजरत के साथ हमने उसको सीरियसली नहीं लिया। और आपको शायद पता होगा तुर्की के लिए भी इन्होंने एक प्रेडिक्शंस की थी अपनी, और तुर्की में जो ज़लज़ला है और कितनी कीमती जानों का ज़िया हुआ है, कितनी कीमती लोग जो हैं इस कुदरती आफात का लुक़मा अजल बने हैं। देखें, हम यहाँ पर बात ये नहीं कर सकते कि कुदरती आफात क्यों आई, इसकी कुदरती आफात का सबब क्या बना। ज़ाहिरी बात है जब इस मुल्क पाकिस्तान में मासूम बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ हों, जब इस मुल्क पाकिस्तान में गरीब का हक मारा जाए, पूरी दुनिया में ये हो रहा है, कहाँ ये नहीं हो रहा। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया की मैं अगर बात करूँ, बरसगीर की मैं बात करूँ, अफ़गानिस्तान के अंदर थोड़ा जुल्म हुआ है, इंडिया के अंदर थोड़े जुल्म हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर थोड़े जुल्म हो रहे हैं। जिस शख्स के पास ताकत है वो उसका नाजायज़ इस्तेमाल करता है। लेकिन लेट्स नॉट गो टू दैट पॉइंट, लेट्स स्टे फोकस्ड एंड लेट्स कम टू द पॉइंट कि जो पेशन गोई हुई थी उसको सीरियसली नहीं लिया गया। और पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के हुकूमत के साबिक तर्जुमान लियाकत शहवानी जो है, उन्होंने भी ट्वीट करते हुए बोला है कि जनाबे वाला डच साइंसदान की बात को माजरत के साथ हमने सीरियसली नहीं लिया और बदकिस्मती के साथ जो उनकी पेशन गोई थी वो सच साबित हुई है। और माशाल्लाह हमारे जो कोई पमा के डायरेक्टर हैं उन्होंने बोला ये एवं बातें हैं, अफवाहें, इनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और वाकई हमने इसको सीरियसली नहीं लिया, जिसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस आए हैं। इस्लामाबाद के अंदर भी कुछ इमारतें हैं वो डैमेज हुई हैं। पूरे पंजाब के अंदर जो ज़लज़ले के जो झटके हैं वो बर्दाश्त किए गए हैं, वो देखे गए हैं, बहुत सी इमारतों को नुकसान पहुँचा है। लेकिन किसी भी किस्म का पंजाब के अंदर जानी और माली नुकसान रिकॉर्ड अभी तक नहीं हुआ। इसके साथ साथ ज़लज़ला आए, तूफ़ान आए, बारिश आए, सैलाब आए, हमारी जो इदारे हैं वो मुतहर्रिक होते हैं, वो आज भी मुतहर्रिक हैं। उनकी कॉन्फ्रेंस हुई है और हमारे इदारे मुतहर्रिक हैं लोगों की मदद करने के लिए, वो रेड अलर्ट पर खड़े हैं और वो तैयार है किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल को फेस करने के लिए। तो ज़लज़ले से रिलेटेड जो फर्दर डैमेजेस अभी जो रिपोर्ट सामने आएंगी वो भी हम आपके साथ डिस्कस ज़रूर करेंगे। अभी के लिए आप हमें इजाज़त दें। फ़ी ईमानिल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफ़िज़।